फिलहाल ठीक है, डिस्टरबेंस नहीं है। इस एरिया में सबसे बेस्ट है ये, लास्ट 1 ईयर। सारी फैसिलिटीज़ हैं, हाँ। बाकी जो होता है लाइब्रेरी में सारी कुछ है। ये कूलिंग भी अच्छी है, लाइटिंग भी अच्छी है, प्लस अदर फैसिलिटी भी बढ़िया है। तो आप नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो न्यू एक्सपीरियंस है, न्यू एक्सपीरियंस के बीच यह कन्फ्यूज़न रहता है कि लाइब्रेरी कैसे ज्वाइन करें और लाइब्रेरी का क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं और चार्जेस किस हिसाब से लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम इन सारे बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। और आप इधर देख सकते हैं, इस लाइब्रेरी में एंट्री करने के लिए डोर लॉक मशीन लगा हुआ है। तो इस मशीन में आपको एंट्री करना पड़ेगा, अटेंडेंस करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, द डियर स्टूडेंट्स, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम स्टूडेंट्स आर नॉट मार्किंग देयर अटेंडेंस इन डोर लॉक मशीन। तो इस डोर लॉक मशीन में आपको फिंगर लगाना ज़रूरी है, तो भी आप अंदर जा पाओगे। तो चलिए मेरे साथ। चलिए अभी मेरे साथ हम अंदर जाकर बात करेंगे। यहाँ जो मैनेजमेंट देखते हैं उनके साथ भी बात करेंगे। आइए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं अभी ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के ऑफिस में आ चुका हूँ। यहाँ जो मैनेजमेंट देखते हैं उस भैया से हम बात करेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं और कैसे चार्जेस लिया जाते हैं। भैया, ये जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में आप लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हो और चार्जेस किस हिसाब से लिया जाता है? इसमें सर हम चार्जेज और फैसिलिटीज़, सबसे मेनली होता है फैसिलिटीज़ देखा जाता है। इसमें हम इंटरनेट होता है सबसे पहले जिसको, और फिर दूसरा न्यूज़पेपर होता है, फिर अपना वाटर कूलर वगैरह, और फिर वॉशरूम, और इस तरह की हमने कई सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह, सीसीटीवी कैमराज, और इस तरीके से और भी कई सारी सुविधा हैं जो हम एसी वगैरह है, इस टाइप से जो एक स्टूडेंट की जो नीड होती है वो हम ऑलरेडी मतलब सारा कुछ प्रोवाइड कराते हैं अपनी तरफ से। अच्छा भैया, यहाँ जो चार्जेस लिया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह कन्फ्यूज़न रहता है कि कितने घंटे के लिए कितने चार्जेस लिया जाता है, या पर आवर के हिसाब से चार्जेस लिया जाता है, या मंथली चार्जेस लिया जाता है। ये आप क्लियर कर दीजिए। जी, मुखर्जी नगर में जहाँ तक भी मैंने देखा है कि पर आवर्स के हिसाब से लाइब्रेरी में जो भी स्टूडेंट आता है उससे 300 या 400 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है। जैसे 6 घंटे के 900 रुपये या 1000 रुपये लिए जाते हैं। उनको मेनली होता है कि पैसा लेना स्टूडेंट से। लेकिन अपनी लाइब्रेरी में, टॉपर्स लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि 6 आवर के अगर 800 रुपीज़ है, तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की सिचुएशन क्या है। अगर उसकी सिचुएशन नहीं है देने की तो भी हम उसको एडिशन दे देते हैं, क्योंकि हम भी एक बैकग्राउंड फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो उसमें अगर 600 जो भी स्टूडेंट्स की अगर नीड के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं उसको, कभी उसको निराश करके नहीं भेजते हैं, क्योंकि ये जो है मंदिर है शिक्षा का। अगर हम उससे फ़ीस, हो सकता है कि स्टूडेंट्स की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसके पास 200 रुपये भी है तो भी हम उसको 200 रुपये में स्लिप काट के और उसको दे देंगे, ताकि उसको पढ़ने में मन लगे। अगर उसको फ्री बैठा वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 200 रुपये में अगर हमने मान चलो उससे नहीं लिए और उसके बाद में वो आ रहा है तो उसका वो खुद नहीं आएगा, फिर वो बोलेगा भाई मैं तो फ्री में आ रहा हूँ। तो 100-200 रुपये में भी हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं लोगों को। कभी किसी को निराश करके आज तक नहीं भेजा है हमने। इस टॉपर्स लाइब्रेरी का जो लोकेशन है, एक बार प्रॉपर लोकेशन आप बता दीजिए, ये कहाँ पर है? टॉपर्स लाइब्रेरी का जो लोकेशन है एग्जैक्ट, वो है मुखर्जी नगर में परमानंद कॉलोनी, और इसमें बिल्डिंग नंबर 218, जावेद हबीब के 2nd फ्लोर पे, नियर बाई गोपाल डेयरी। यहाँ से सिलेक्शन का रेट क्या है? मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ से सिलेक्ट होकर जाते हैं। तुम्हारा अभी अपनी लाइब्रेरी से 2 बच्चों का IAS में भी हुआ है, और ज़्यादातर SSC और UPSC के स्टूडेंट्स ज़्यादातर हमारे यहाँ आते हैं, और मोस्टली PCS भी है अपने पास। तो यहाँ से ज़्यादातर मोस्टली 80% ज़्यादा अपनी लाइब्रेरी से आते हैं। बहुत बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर चलकर एक्सपीरियंस से भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं लाइब्रेरी में अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे एक्सपीरियंस से बात करेंगे। बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ पढ़ाई कर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं, आ जाइए मेरे साथ। तो मैडम, आपका नाम क्या है? नितिका यादव।
मैडम आज आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रहे हो? अराउंड 1 मंथ। कितने दिनों से? 1 मंथ। 1 मंथ से इस लाइब्रेरी में आप आ रहे हो, तो इस लाइब्रेरी का माहौल आपको कैसा लगा? और ठीक है, डिस्टरबेंस नहीं है। अच्छा, और आप कितने घंटे के लिए ले रखा है लाइब्रेरी? 8 आवर्स। 8 आवर्स। 8 आवर्स के आप कितने चार्जेस दे रहे हो? 900। कितना? 900। ओके, तो आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो? जुडिशरी। ओके मैडम, तो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? कोचिंग लिया या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो? नहीं, मैंने कोचिंग लिया, अभी सेल्फ स्टडी चल रही है। ओके मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो? 6 महीने से। तो इस लाइब्रेरी से कब से आ रहा है? अप्रॉक्स 2 मंथ्स। 2 मंथ्स हो गए आपको इस लाइब्रेरी में आते हुए, है ना, ज्वाइन करते हुए। तो आपको इस लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रहा है? ऑल फैसिलिटी अवेलेबल, जैसे कि वाईफाई और बस। किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? IAS। अच्छा, कितने दिनों से कर रहे हो? 6 मंथ्स। अभी इस बार जो प्रीलिम्स आ रहा है 10 अक्टूबर को, वो वाली प्रीलिम्स दे रहा हो? मेरा फरवरी में है। अच्छा, तो आप कितने घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखे हैं? 12 आवर्स। 12 आवर्स के लिए आप फ़ी कितने दे रहे हैं? 1200 रुपये। 1200 रुपये दे रहे हैं। ओके भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बताने। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं? लास्ट 1 ईयर। ओके, तो आपको इस लाइब्रेरी का माहौल कैसा लगा? क्या एटमॉस्फेयर है? इस एरिया में सबसे बेस्ट है ये। तो आप कितने घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखे हैं? 12 आवर्स। इसका फ़ीस आप कितने दे रहे हैं? 1500। आप कौन सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं बैंक PO के लिए। बैंक पीओ के लिए। उसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखे या फिर आप सेल्फ स्टडी कर? सेल्फ स्टडी। ओके मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भैया, आपका नाम क्या है? गौरव। थोड़ा लाउड बोलिए। गौरव। तो आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रहा है? अभी 12-13 दिन से। अच्छा, तो लाइब्रेरी का माहौल आपको कैसा लगा? स्टडी के लिए एटमॉस्फेयर क्या है यहाँ? गुड, बेटर। ओके, तो आप कितने घंटे के लिए पढ़ते हो? 10 to 12। अच्छा, फीस कितना देते हो आप? अभी मैंने 1000 दिया है, उसके बाद में अगर मैं 1 महीने कराऊंगा तो जो भी बचेगा वो रिमेनिंग पार्ट पे करूँगा। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को यह कन्फ्यूज़न रहता है कि लाइब्रेरी कैसे ज्वाइन किया जाए, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? लाइब्रेरी कोई प्रोसेस नहीं, लाइब्रेरी पढ़ने की जगह है, जहाँ पे भी तुम्हें अच्छा माहौल लगता है वहाँ ज्वाइन करो और पढ़ाई करो। ठीक है भाई, तो आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो? UPSC। UPSC की इस बार अटेम्प्ट देने वाले हो? जी। तो प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? गुड। चलिए भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अटेम्प्ट दीजिए और हार्ड वर्क कीजिए, आपको निकल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। तो भैया, आपका नाम क्या है? देवेंद्र नाम है मेरा। अच्छा, हाँ जी। तो अब से हम पहले भी मिल चुके हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप इस लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कितने घंटे के लिए पढ़ते हो? मैं 10 आवर्स के लिए पढ़ता हूँ। अच्छा, तो 10 आवर्स का आप चार्जेस कितने देते हो? चार्जेस मेरा 1000 कराऊंगा। अच्छा, तो आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो? मेरे टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं ना, जो जैसे असिस्टेंट इंजीनियर के हो गए, जूनियर इंजीनियर के हो गए, PSUs के हो गए, उन सब की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसके लिए आपने कोचिंग ज्वाइन करके रखे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो? मेरी कोचिंग ऑलरेडी कंप्लीटेड है, मैं अभी प्रैक्टिस सेशन के लिए मैंने ज्वाइन कर रखा है अभी लाइब्रेरी। अच्छा, तो आपको इस लाइब्रेरी का माहौल कैसा लगा, या फिर यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है तो स्टडी के लिए सही है कि नहीं? यहाँ का एटमॉस्फेयर वाकई और लाइब्रेरी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट इल्यूमिनेशन जो है वो मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कि जो लाइट हो गया एंड फोकस यहाँ पे, जैसे कि साइलेंस जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है, वो सब चीज़ें बेटर लगी। दैट्स वाई मैं कि यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मैंने पहले भी ज्वाइन किया था। पहले कहाँ ज्वाइन किया था? मैंने पहले पास में ही लाइब्रेरी था रूम के, वहाँ पे देखा था, बट ऐसा एटमॉस्फेयर जो है वो नहीं मिला मुझे, तो मैंने वापस से फिर रीजॉइन यहीं पे किया है। मेरे को आना पड़ता है 1 किलोमीटर मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है, बट मेरे को यहाँ पे ठीक लगता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है मैंने। तो जो भी न्यू एक्सपीरियंस है, जो इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहा है मुखर्जी नगर में, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग सारी खुल चुकी है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे लाइब्रेरी ज्वाइन करने के पर्पज़ में? ऑब्वियसली लाइब्रेरी तो ज़रूरी होती है, रूम पे जो पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि हम 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद में हमें रेस्ट मोड में चाहिए होता है। लाइब्रेरी में मैंने खुद ने रियलाइज़ किया है कि जहाँ पे प्रोडक्टिव टाइम हम 1 घंटे में रूम के कंपैरिजन में 2 आवर्स को कवर कर लेते हैं,
तो बेसिकली लाइब्रेरी तो नीड है कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, मतलब ना ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग के बाद में हम प्रैक्टिस सेशन जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं। अगर हमें प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर मिलता है, माहौल ठीक मिलता है, तो वो ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लाइब्रेरी ज़रूरी है मेरी तरफ से। तो आपका एग्ज़ाम अभी पेपर अभी कब आने वाला है? मेरे नवंबर एंड दिसंबर में एग्ज़ाम जो हैं, तो मैं अभी प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं अभी कर रहा हूँ प्रिपरेशन जो भी है। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हार्ड वर्क करते रहिए, ऐसे ही कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए लाइब्रेरी में रहकर, तो आपको निकल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम। तो भैया आपका नाम क्या है? सत्येंद्र। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? यूपी झांसी। आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो? यूपी पीसीएस। अच्छा, यूपी पीसीएस के लिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोचिंग ज्वाइन करके रखे हो? कोचिंग मैंने पहले यूपीएससी की थी, अब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। ओके, तो इस लाइब्रेरी में आप कितने घंटे के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखे हैं और उसका चार्जेस कैसे देते हैं आप? मैंने 10 आवर्स की लेके रखे है, मैं 1400 पे करता हूँ। अच्छा, तो आपको इस लाइब्रेरी का माहौल कैसा लगा और क्या न्यू एक्सपीरियंस को इस लाइब्रेरी में आना चाहिए? ये लाइब्रेरी बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है, इसमें पीसफुल इन्वायरमेंट है, लॉन्ग सिटिंग तक आप बैठ सकते हो, ये कूलिंग भी अच्छी है, लाइटिंग भी अच्छी है, प्लस अदर फैसिलिटी भी बढ़िया है, तो आप यू कैन ज्वाइन। ओके, तो यहाँ और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है जो अदर मतलब लाइब्रेरी में नहीं मिलते हैं? वही बेसिक सारी फैसिलिटी है जो अदर लाइब्रेरी में होती है, एसी है, वाटर कूलर है, सारी चीज़ें हैं वही सारी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो भैया आपका नाम क्या है? अंकित। तो भैया आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं? मैं काफ़ी दिन हो गए आते आते महीने। तो अच्छी है लाइब्रेरी वैसे, और पीसफुल एनवायरनमेंट है, पानी है, पंखा है, मैगजीन भी मिलती हैं, अखबार भी आते हैं, अच्छी है लाइब्रेरी। अच्छा, तो आप कितने घंटे के लिए पढ़ते हो? मैं 24 घंटे, ये लाइब्रेरी तो मेरी वैसे मैं 10 घंटे बैठता हूँ। तो अच्छा, 24 घंटे के लिए ले रखे हैं आपने। तो 24 घंटे के लिए यहाँ चार्जेस क्या है, कितनी फीस दे रहे हैं? 1800 रुपये दे रहा हूँ 24 घंटे के लिए, 1800 रुपये। अच्छा, तो आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी की। तो इस लाइब्रेरी में क्या ज़्यादातर यूपीएससी की एक्सपीरियंस है? हाँ, यूपीएससी काफ़ी एस्पिरेंट हैं, क्योंकि पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो इस चक्कर में आसपास की लाइब्रेरियों से माहौल अच्छा है इसमें, तो पढ़ने की लाइटिंग भी अच्छी है, तो इस चक्कर में सही है लाइब्रेरी यूपीएससी वालों के लिए। अच्छा, जो भी न्यू एक्सपीरियंस है उनको कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न होता है कि लाइब्रेरी कैसे ज्वाइन करें, जो मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि से है ना, तो उनको क्या बताना चाहोगे, क्या प्रोसेस है एडमिशन का? एडमिशन का कुछ प्रोसेस नहीं, आओ सीधा इंक्वायरी करो अपना ऑफिस में आके और सही एडमिशन ले लो, फीस भी जमा करके, और आराम से बैठो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, किसी परेशानी होती है सीधा कांटेक्ट करो जाके, किसी परेशानी है किसी को, स्टूडेंट को अपना आराम से संपर्क करो जाके, और सही प्रॉब्लम सारी सही सॉल्व हो जाती हैं फिर जाके। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद भाई। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजराज सिंह मीणा है। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ। राजस्थान से हो? आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रहे हो? मैं लास्ट ईयर से यहीं हूँ। अच्छा, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? यूपीएससी। तो यूपीएससी के लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखी है या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप? कोचिंग ऑलरेडी 19 में ख़त्म हो गया था कोविड से पहले, अभी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी चल रहा है अभी। तो आप ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए आपने कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी? हाँ, मणिकांत सर से कोचिंग भी लिया था, अभी सेल्फ ही कोचिंग। तो अभी इस वक्त आपने क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो प्रीलिम्स के 6 दिन है, तो यार प्रीलिम्स पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप? तो इस बार अटेम्प्ट देने वाले हो आप? तो 2020 का जो अटेम्प्ट था वो भी दिए थे आपने? हाँ। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? प्रीलिम्स नहीं हुआ। प्रीलिम्स नहीं हुआ था? अच्छा, तो ये कहाँ कमी रह गया था? जीएस में मेरे 100+ मार्क्स थे, बट सीसेट नहीं हुआ था, तो ओबियसली सीसेट में ही कमी रही थी। हाँ, तो चलिए इस बार और भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स भी अभी नज़दीक आ गया है, 10 अक्टूबर से है ना। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप हार्ड वर्क करते रहिए, आपको निकल जाएगा। चलो, थैंक यू। थैंक यू भैया। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका नाम क्या है? वैशाली। थोड़ा लाउड बोलिए। वैशाली। तो आप कब से इस लाइब्रेरी में आ रहे हो? अभी मेरा तो 1 ही मंथ हुआ है। 1 मंथ हुआ है। तो 1 मंथ में आपको क्या लगा, इस लाइब्रेरी का क्या माहौल है, क्या एटमॉस्फेयर है, कैसा लगता है आपको? अच्छा है, सब कुछ सही है। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रहा है यहाँ? अब सारी फैसिलिटीज़ हैं, हाँ। बाकी जो होता है लाइब्रेरी में सारी कुछ है। अच्छा, यहाँ
आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? अभी तो पीसीएस के लिए है, यूपी अच्छा। पीसीएस के लिए। यूपीपीसीएस के लिए? जी जी। अच्छा, तो कितने दिनों से प्रिपरेशन चल रहा है? प्रिपरेशन तो बहुत दिन से चल रहा है, बाकी अभी लाइब्रेरी तो एक ही महीने हुआ ज्वाइन किया है। अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? कानपुर से। अच्छा, तो जो भी न्यू एक्सपीरियंस नया नया आ रहा है, ठीक है, मुखर्जी नगर में, वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं कि लाइब्रेरी में ऐसा एनवायरनमेंट मिलते हैं जहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, घंटों लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहते हो? इस लाइब्रेरी को रिकमेंड करोगे आप? हाँ, जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़े, लाइब्रेरी में अच्छा लगे लाइब्रेरी में पढ़े, रूम में अच्छा लगे रूम में पढ़े, जिसको जहाँ अच्छा लगे। बाकी लाइब्रेरी में तो सारी चीज़ें रहती हैं, यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं। हाँ हाँ, तो इसमें आप कितने घंटे पढ़ते हो लाइब्रेरी में? मेरा तो ऑल टाइम है। 24 आवर्स? अच्छा, 24 आवर्स आप पढ़ पाते हो इसमें? पूरे टाइम क्या, बीच में रेस्ट तो लेना होता है, खाना खाना होता है। हाँ, तो आप फीस कितने देते हो 24 आवर्स के लिए? मैंने 1500 दिया। 1500? जी। अच्छा, चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, लास्ट में एक और भैया है, तो इनसे भी हम पूछेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ इनको मिल रहा है। तो भैया, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? जी, ब्रिजमोहन मीना। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? राजस्थान के अलवर ज़िले से। अच्छा, तो आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रहा है और आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रहा है? भाई साहब, इसमें हम 3 महीने से आए लगातार रेगुलर। इसमें बढ़िया वातावरण रहता है, अनुकूल, और आरओ की सुविधा, सफाई, साफ़ सफाई रहती है, और अच्छे लड़के मिलते हैं। कंपटीशन अच्छा पता चलता है कि हम कितने नीचे हैं, कितने लेवल में, कहाँ पे हैं, और अच्छा पढ़ाई भी। अच्छा, आप ये बताइए, बहुत सारे लोग तो रूम पे भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो रूम में पढ़ना और लाइब्रेरी में पढ़ना क्या डिफरेंस होता है? रूम पे पढ़ने में दिक्कत ये है कि बेड दिखता है उस वहाँ पे, और अपना अपना होता है एक नज़रिया, मतलब कहाँ पे पढ़ाई सूटेबल होती है वहीं पे पढ़ सकते हैं। मैं भी पढ़ सकता हूँ रूम पे, लेकिन रूममेट रहते हैं, अदर कोई और दोस्त आ जाते हैं, फिर तो रूम पे अलग थोड़ा सा माहौल अलग होता है। यहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा बनती है लोगों के बीच में, कौन कितना पढ़ रहा है, क्या चल रहा है माहौल। रूम पे रह के थोड़ा इतना नहीं बन पाता। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो भी नए नए हैं, उनको जानकारी नहीं है लाइब्रेरी कैसे ज्वाइन करनी है, तो लाइब्रेरी का क्या बेनिफिट्स है, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि तुम कहाँ पे सूटेबल हो। यदि लाइब्रेरी में आके भी तुम रूम की तरह ही पढ़ाई हो रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो रूम ही बेस्ट है भाई। यहाँ पे बस साफ सुविधा और मतलब कि लोगों के बीच में क्या चल रहा है ये अच्छा बन पाता है, कंपटीशन, तो इसी आधार पर चूज़ की जाती है लाइब्रेरी। तो जो भी न्यू एक्सपीरियंस यहाँ आना चाहे, इस लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहे, आप उनको रिकमेंड करोगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है ये मैं 2-3 बार पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे गंदगी और थोड़ा सा वातावरण सही नहीं रहता था। बेस्ट लाइब्रेरी। ओके भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप हमें बताने के लिए। थैंक यू भाई सर। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा लाइब्रेरी, तो अंदर से लाइब्रेरी कुछ ऐसे दिखते हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज़ है हमने आपको बता दिया। आपको अगर ऑफिसर बनना है तो आप लाइब्रेरी में आकर ही बन सकते हो, या फिर रूम में कैद होकर ही बन सकते हो। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने ऑफिसर वाले ख्वाब को आप कैसे देखते हो। और बाकी आपको अगर ये लाइब्रेरी अच्छा लगा तो लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।